इश्क में डूबने का मज़ा मालूम है, इश्क में डूबने का मज़ा मालूम है, तुम्हारे दिलो जान की रज़ा मालूम है। इश्क में डूबने की रज़ा मालूम है, तुम्हारे दिलो जान की रज़ा मालूम है। और बार बार मिलने की दुआ मत देना, बार बार मिलने की दुआ मत देना, तुझसे बिछड़ने की सज़ा मालूम है। बार बार मिलने की दुआ मत देना। तालियां बहुत कमज़ोर हैं आपकी और बोल तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। देखिए, बताया मैंने कि हमारे यहाँ तो प्रेम का जवाब नहीं दे तो मीरा उलाने देने लग जाती है, कन्हैया को भी होगे भगवान तुमको फुर्सत नहीं है मेरे लिए। तो आप भी कोई ऐसे उनसे ज़्यादा बड़े तो नहीं होंगे, बोलना तो पड़ेगा कि ठुकरा के उसने मुझे। बड़ा बदनाम शेर है जो जाने किन किन माध्यमों से आप तक पहुंचा होगा, पहली बार रचनाकार से सुनिए। और अगर आपको शेर लग जाए कि सचमुच इतना बड़ा है ये शेर कि इसको देश दुनिया की यात्रा करते हुए विभिन्न स्वरूपों में आप तक पहुंचना चाहिए, तो जयपुर की बड़ी दाद चाहती हूँ। जयपुर को मैं ये कहती हूँ कि मैं जयपुर की लोकल कवियत्री हूँ। गली गली में मैंने जयपुर में इतने साल हो गए मुझे जयपुर आते हुए, तो मैं चाहती हूँ कि आपके घर आंगन का अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो सबसे ज़्यादा तालियां, सबसे ज़्यादा दाद पर उसी का अधिकार होता है। तो मैं पढ़ती हूँ, आपकी दाद को आमंत्रित करती हूँ कि ठुकरा के उसने मुझे कहा कि मुस्कुराओ। वाह, बात बड़ी है, पहुंचे आप तक तो सूचित करिएगा। देखिए, आपकी समझदारी का टेस्ट ले रही हूँ मैं कि ठुकरा के उसने मुझे, कुछ नहीं, कुल मिला के मसला ये कि आप थोड़ा शांत हो, जो इतने हो गए हैं थोड़ा मुखर हो जाए। बात इतनी सी है कि ठुकरा के उसने मुझे कहा कि मुस्कुराओ। मैं हंस दी, आखिर सवाल उसकी खुशी का था। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो किसी ने कहा भी है ना दीपिका कि जब एक कुछ सेकंड्स के मुस्कुराहट से आपकी फोटो अच्छी आ सकती है, तो अगर आप थोड़ी देर 5 मिनट मुस्कुराएंगे, थोड़ा जिंदगी भर मुस्कुराएंगे, तो आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। और तालियों की बात इसलिए बार बार करनी पड़ रही है, आप मांगनी ना पड़े कवियों को, क्योंकि रामदेव जी भी कहते हैं कि ताली बजाने से एक्यूप्रेशर होता है। तो ताली बजाना आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो जमकर तालियां बजाइए। आप घर में अकेले बैठकर तो तालियां बजाएंगे तो लोग करेंगे ये क्या बात है। मैं आपको बताऊं, रामदेव जी ने तो कहा कि तालियां बजाने से मतलब जवानी बरकरार रहती है, ऐसा कुछ कहा उन्होंने, लेकिन हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, मैं असल में ब्राह्मण हूँ मैं, तो हमारे पुराणों में लिखा है कि जो लोग कवि सम्मेलन में जाते हैं और जब सुंदर सुंदर कवियत्रियाँ कविता पढ़ती हैं और ताली नहीं बजाते हैं तो उन्हें अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजानी पड़ेगी। तो आप लोग अपने अगले जन्म को मत बिगाड़िए, जो करना है इसी जन्म में कर लीजिए। मुखर होइए, बोलिए, वाह करिए, दाद दीजिए। मंच तक आपके शोर को, आपके उत्साह को, आपके उल्लास को आमंत्रित करती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में, बस्ती बस्ती बदराबर। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही मैं, बात जब घर घर की हो रही है तो सारे लोग जुड़ जाओ, कीर्तन करें थोड़ी देर। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में। हाँ, चल रहा है, चल रहा है। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में, ऐसे रूठे सजना हमसे मौसम गया मनावन में। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में, ऐसे रूठे सजना हमसे मौसम गया मनावन में। प्रीत करी क्यों मीरा जैसी, काश में होती राधा सी। प्रीत करी क्यों मीरा जैसी, काश में होती राधा सी। कान्हा बन तुम रास रचाते मेरे मन वृंदावन में। कान्हा बन तुम रास रचाते मेरे मन वृंदावन में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सांस लौटा दी आपने मेरी, बच्चे दुआएं देंगे मेरे आपको, वरना तो ऐसे हो गए थे आप पता नहीं क्या ही करने चले जाएंगे। ये जो लास्ट में जो मैंने हूँ किया, इसमें कोई कविता नहीं थी, लेकिन ये जो पीछे लोग बैठे हुए हैं और देश भर में जो हमारे बड़े लोग हैं, वो मुझसे ये कहते हैं कि माही तुम्हारी हमिंग बहुत खूबसूरत है।
अगर ये ये सचमुच हूँ खूबसूरत है तो आपको कविता समझ में आए नहीं आए, हालांकि आप बहुत समझदार लोग हैं, लेकिन जब मैं हूँ करूँ तो जोरदार ताली बजा दिया करें। बहुत 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 धन्यवाद। जी।